I will not reveal the character. I'm a sorceress. VFX और graphics और technically इतनी sound कि ये हमने चीजें कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि पाकिस्तान में ये भी हो जाएगा। असफर ने ये बताया कि मैं उम्रो यार पे काम कर रहा हूँ, तो मैंने उसी वक्त हाँ बोल दी। चीजें जो हम हॉलीवुड में देखते हैं वो काफी इससे इंस्पायर हुई हुई हैं। उम्रो यार एक पाकिस्तान की पहली साई-फाई फैंटेसी एपिक एडवेंचर मूवी है। मेरा किरदार जो है वो वॉरियर लीडर है, अय्यारों का एक लीडर है, उसका नाम है माज। और माज का सुपर पावर है कि वो उसके हाथ पे एक क्रॉसबो है जिससे तीर निकलते हैं और उसका निशाना कभी नहीं चूकता। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे साथ मौजूद है बहुत प्यारी और टैलेंटेड सना, और सना की मूवी आ रही है उम्रो अयार जो कि ईद उल अज़हा पर रिलीज होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सना, सबसे पहले तो बहुत सारी दुआएं हैं और हम उम्मीद करते हैं कि उम्रो अयार बहुत अच्छा बिजनेस करेगी। आप उम्रो अयार में जो अपना कैरेक्टर है वो हमें पहले तफसील से बताइए। बेसिकली ये एक पीरियड, एक हमारा लिटरेचर, हमारी अपनी एक सुपर हीरो पर फिल्म बन रही है, जो कि जैसे लोग स्पाइडरमैन, आयरन मैन, सुपरमैन के फैन हैं, बच्चे बड़े सब, मार्वल्स के और ये वो। लेकिन यहाँ पर ऐसा कॉन्सेप्ट जो है वो उस तरह बड़े स्केल पे नहीं देखा गया। तो ये उस तरह की एक फिल्म है जिसमें सब बिल्कुल ही अलग ही बने हुए हैं, हालांकि सब एक्टर डिफरेंट अपने फील्ड में मतलब काम भी कर रहे हैं, कुछ नए एक्टर भी हैं। इनमें एक हॉलीवुड के एक्टर फरहान ताहिर भी हैं जो कि जिनका एक्सपीरियंस है हॉलीवुड में काम करने का और फर्स्ट टाइम वो इधर काम कर रहे हैं। उस्मान है, सनम है, और हम लोग बेसिकली एंटागनिस्ट टीम है, मगर आई विल नॉट रिवील द कैरेक्टर। आई एम अ सॉर्सरेस बेसिकली। ठीक है, ठीक है। आप लोग तो जैसे नॉर्मली फिल्मों में आप कहते हैं ना कि ये विलन है, ये वैम्प है, तो वो वैम्प विलन नहीं होता। ये बेसिकली ऐसे मैंने आपको बताया, ऐसा नहीं है कि ये विलन, ये कैरेक्टर्स हैं। मैलिफिसेंट है जैसे कि, तो ये थोड़ा सा आज की जनरेशन को देखिए ना, दुनिया चेंज हो रही है, हर चीज का अंदाज चेंज हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह पब्लिक में लोगों का देखने का, फिल्म बीनों का अंदाज भी चेंज हो चुका है। ग्लोबलाइजेशन हो चुकी है, लोग कंपैरिजन ना चाहते हुए भी होता है कंपैरिजन। तो ये एक इंटरनेशनल लेवल का काम है और लोगों को दे विल फील प्राउड टू वॉच देयर ओन एक्टर, देयर ओन फिल्म विद द सेम स्केल। जहाँ पर हम कभी हॉलीवुड को देखते हैं या बॉलीवुड की चंद फिल्मों को देखते हैं, हम कहते हैं यार क्या माल काम किया है। VFX और ग्राफिक्स और टेक्निकली इतनी साउंड कि ये हमने चीजें कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि पाकिस्तान में ये भी हो जाएगा। तो ये एक गेटवे है। अच्छा सना, ये बताओ कि आपके पास जब ये पहली कॉल आई इस प्रोजेक्ट के लिए तो क्या रिएक्शन था आपका? वो रिएक्शन सही वाला बताना आपने। मैंने फोन था बंद कर दिया और मना कर दिया। मैंने कहा मुझे नहीं करना, क्योंकि मुझे लगा ये कुछ स्कैम है। अच्छा। हाँ, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब उन्होंने मुझे कहा, एक तो पहली बात है वो नए हैं, उनकी पहली फिल्म है, जो प्रोड्यूसर हैं JN हुमा और उनके एसोसिएट एमन जाहिद, उन्होंने मुझे कॉल की थी। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने बहुत सारे सवाल किए अपने तौर पे, क्योंकि एक आर्टिस्ट इतने अच्छे से काम कर रहा होता है और डिफरेंट डायमेंशन पे कंसर्न होता है। ठीक है। तो जब मुझे लगा कि ये तो जिस तरह का बता रहे हैं कहीं कोई मजाक ना बन के रह जाए। अब होता है कि क्योंकि सबके ना गेटअप्स हैं, सब एक डिफरेंट लुक में आएंगे। वो मतलब आपको वो सना नहीं दिखेगी जो एज एन एक्टर लोग मुझे जानते हैं। तो मेरे हिसाब से एज एन एक्टर हमारा भी होता है कि हम अलग और डिफरेंट काम करें, और जैसे जैसे आप आगे अपने बढ़ते जाते हैं तो आप चाहते हैं कि कुछ वैरायटी काम में भी हो और मोनोटोनस ना हो। तो ये अच्छा, फोन तो आपने बंद कर दिया, दोबारा फोन उठाया तो ये फिल्म भी आपने कर ली? फिर 2 दिन के बाद उन्होंने फिर मुझे फोन किया। मैंने उनको बोला अपने राइटर से बात करें, अपने डायरेक्टर से बात करवाएं। देन व्हाटएवर मेरे क्वेश्चंस थे उन्होंने वो सारे फुलफिल किए। डायरेक्टर से बात हुई, जूम पे भी बात, मीटिंग भी हुई, एंड फिर चीजें थोड़ी सी समझ आने लगी। फिर मेरे उनसे सवाल थे कि ये पाकिस्तान में तो अवेलेबल नहीं है। आप बाहर से कोई पोस्ट कराएंगे इसकी और क्या कैसे करेंगे? तो खैर उन्होंने मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि हम यहाँ पे हम लोग इस तरह से करना चाहते हैं और हमारी टीम बाहर से आ रही है। हमारे DOP, जब उन्होंने बताया कि जिन्होंने इतना मतलब हाई स्केल पे हाई प्रोफेशनल पीपल आर लाइक इन्वॉल्व इन दिस, जो हमारे DOP हैं, उन्होंने काफी अच्छी फास्ट एंड फ्यूरियस में काम किया है। फिर गेम्स ऑफ थ्रोन के लोग कुछ काम कर रहे थे हमारे साथ, एंड दे वर लाइक यू नो इट्स अ बिग हाइप कि इतने सारे अच्छे लोग आपके साथ इन्वॉल्व हैं इस फिल्म में,
तो कोई अच्छी डिफरेंट चीज हो रही है। कह सकती हैं आपके करियर का ये अलग प्रोजेक्ट रहेगा? ऑनेस्टली यस, बिल्कुल अलग तो रहेगा और यादगार भी रहेगा, क्योंकि ये पाकिस्तान की पहली सुपर हीरो फिल्म होगी और ये कुछ भी हिस्ट्री में इसका नाम जरूर आएगा, क्योंकि इससे पहले फिल्में जरूर बनी है लेकिन सुपर हीरो पे नहीं बनी, और वो हमारी जैसे अपनी मेरे ख्याल में इसके बाद शायद, और जैसे उम्र हयार एक हमारी अपनी लिटरेचर हाँ है, जी, बिल्कुल अपना तो इसके बाद जब ये लोग बनाएंगे बहुत सारी, और अब देखिए ना हॉलीवुड ने अलादीन बनाई, ये वो बनाया, ये सारी हमारी चीजें थी और उसको उन्होंने एग्जीक्यूट और तरीके से किया जो कि तो लोगों को अपील भी किया। तो मेरे ख्याल में अब नई जनरेशन जो है, जेनजी जो है, वो तो इस तरह की चीज देखना चाहते हैं, और मुझे लगता है स्टेबिलिटी भी इसी के अंदर है। अगर हम स्टेबल हो के एक ही चीज है कि आपको पता है मैं उस बॉलीवुड से हूँ जहाँ पर लोग एक ही सब एग्जैक्टली दायरे में के मेंढक बन के काम हो रहा था, एक ही तरह का, एक ही, तो क्या उसका हाल हुआ, तो वो चेंज हो गया। फिर फॉर्चुनेटली कि मुझे कुछ अच्छे लोगों से काम करने का मौका मिला, और मैं अपना सारा क्रेडिट उन्हीं को दूंगी, बिकॉज एक एक्टर कुछ भी हो उसको हमेशा अच्छे डायरेक्टर, अच्छे प्रोजेक्ट की जरूरत होती है, बिल्कुल होती है। That's how उस्मान, सबसे पहले आप उम्र अयार के बारे में बताइएगा। ये एक साइंस फिक्शन है, आपका किरदार क्या है? मेरा किरदार जी उम्र अयार का है, और उसका नाम अमर है, और उसकी भी एक कहानी है कि जो दास्ताने अमीर हमजा और जो पुरानी किताबें हैं उसमें जो प्रोनाउंसिएशन उम्र अयार की थी वो अमर अयार थी। अच्छा, ठीक है। ये अब हम लोग उम्रू कहते हैं उसको, तो वो उम्रू बन गया है, तो इस वजह से वो असफर ने एक ईस्टर एग भी डाला है कि उसका नाम अमर है, और इस तरह की चीज। ठीक है। सो मेरा किरदार उम्रू अयार का है, और ये एक ओरिजिन स्टोरी है उम्रू अयार की, कि वो उम्रू अयार बना कैसे, और बहुत कंफ्यूजन है उसको, बहुत से सवाल हैं उसको, और वो खुद भी साथ साथ सीख रहा है अपने बारे में, तो ये एक ओरिजिन स्टोरी है। ये जब आपके पास फिल्म आई, प्रोजेक्ट आया, तो क्या सोच करके आपने हाँ की? जो किरदार जब मेरे पास आया, मुझे किरदार पता ही नहीं था। जब मुझे असफर ने ये बताया कि मैं उम्रू अयार पे काम कर रहा हूँ तो मैंने उसी हाँ बोल दी, मुझे नहीं पता था मुझे क्या कैरेक्टर मिल रहा है, बाद में पता चला। तो मतलब उम्रू अयार एक ऐसी कहानी है जो मैं बचपन में पढ़ के बड़ा हुआ हूँ। कितने मेरी जनरेशन के बच्चे हैं, मेरे से पुरानी जनरेशन के बच्चे हैं जिन्होंने ये कहानी पढ़ी है। ये हमारा अपना लिटरेचर है, और काफ़ी चीज़ें जो हम हॉलीवुड में देखते हैं वो काफ़ी इससे इंस्पायर हुई हैं, जो अब आई हैं, लेकिन ये किताब बहुत पुरानी है। उम्रू अयार की ज़ंजीर जो है वो, अगर आप हैरी पॉटर में हरमाइनी का टोट बैग देखें, वो ही चीज़ है। इनविजिबिलिटी क्लोक हो गया, इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो इंस्पायर हुई हैं, और ये हमारा अपना लिटरेचर है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमने अपने लिटरेचर पे कोई इस तरह की चीज़ बनाई नहीं, बहुत कम। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, ये किरदार कितना चैलेंजिंग था, ये प्रोजेक्ट कितना चैलेंजिंग था? दोनों चीज़ें बहुत चैलेंजिंग थी। मतलब वो एक बहुत बड़ा आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप एक कैरेक्टर को, आप उसको भी ब्रिंगिंग इट टू लाइफ। दूसरी चीज़, इतनी बड़ी कास्ट और इतने अच्छे एक्टर्स के साथ काम करने में आप वैसे ही इंटिमिडेटेड रहते हैं, थोड़ा सा आप थोड़े से डरे हुए होते हैं। तो और उसके अलावा हमारी फाइट ट्रेनिंग, फाइट कोरियोग्राफी, वो बहुत थोड़ी सी हेक्टिक थी। अच्छा, एग्जॉस्टिंग थी कुछ टाइम्स पे। कितना टाइम इस ट्रेनिंग को लगा? हमारी जी ट्रेनिंग तो मैंने 2-2.5 महीने पहले शुरू कर दी थी। अच्छा, ठीक है। और एक चीज बड़ी स्पेसिफिक हमें बताई गई थी कि आपको अपना कोर पे काम करना, बिकॉज आपका कोर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज आप जब वायर वर्क्स कर रहे होते तो उसके लिए कोर बहुत यूज होता है। तो वो हमने शुरू कर दिया, लेकिन जो एक्चुअल ट्रेनिंग ईएन के साथ और इन सब के साथ वो महीना चली। ठीक है। इसमें हमारी फाइट कोरियोग्राफी होती थी, स्टंट ट्रेनिंग होती थी, ब्लॉकिंग, कैमरा ब्लॉकिंग, रिहर्सल्स, टेबल रीड्स, ये सारा कुछ होता था। अच्छा, एक्शन आप पहली बार कर रहे हैं, इस तरह का एक्शन? जी नहीं, मैंने एक्चुअली एक्शन, इस तरह का एक्शन पहली बार। हाँ, इस तरह का एक्शन आप पहली बार कर रहे हैं। कितना मुश्किल था या कितना आसान था आपके लिए? मुझे जी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का बहुत शौक रहा है। मैं बॉक्सिंग को बहुत फॉलो करता हूँ, एमएमए को बहुत फॉलो करता हूँ, रेसलिंग को, और मैंने खुद भी कुछ अरसा की है एमएमए। अच्छा। तो मुझे
बड़ा मजा आ रहा था। जो भी चीजें जमीन पे हो रही थी उन पे मुझे बहुत मजा आ रहा था। जब भी आपको हवा में जाना पड़ता था तो मुझे हाइट फोबिया है, तो मुझे जरा उस चीज से प्रॉब्लम होती थी। फरहान के साथ जो काम करने का एक्सपीरियंस है, आई गेस पहली बार ही आप उनके साथ काम कर रहे हैं, उस एक्सपीरियंस को जरा शेयर कीजिए। मुझे जब असफर ने बताई स्टोरी तो लक्का का कैरेक्टर जो था वो बहुत बहुत अच्छा लिखा है। अच्छा। और मेरा नेचुरली पहला सवाल ये था कि ये प्ले कौन करेगा, हु इज गोइंग टू प्ले दिस कैरेक्टर। उसने कहा फरहान ताहिर। उस वक्त मुझे पक्का हो गया कि ये मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। अच्छा। फरहान भाई का आई एम अ वेरी बिग फैन। मैं उससे करीबन एक साल पहले फरहान भाई को मिला था एज अ फैन। अच्छा। मेरी एक दोस्त है रबिया चौधरी, वो बहुत अच्छी एक्टर हैं, और उन्होंने वो एक प्रोजेक्ट करी थी फरहान भाई के साथ, और उन्होंने कहा कि वो आई हुई थी इस्लामाबाद, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी फरहान से मिलना है मुझे, हम लोगों की कोई रिहर्सल है। अच्छा। मैंने कहा फरहान ताहिर इस्लामाबाद में? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा मैं मिल सकता हूँ उनसे? उसने कहा हाँ। तो मुझे ले गई। अब मैं बहुत डरा हुआ था मैं, लेकिन फरहान भाई से मिला, मेरी तस्वीर फरहान ताहिर है। फरहान ताहिर बंदे तो नहीं खाते नहीं, लेकिन फरहान ताहिर की जो बॉडी ऑफ वर्क है, जो उनका डिमीनर है, वो थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग है। सही है। तो उनसे मैं मिला, मैंने तस्वीर खिंचाई। जब मुझे ये पता चला तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं उम्रू यार कर रहा हूँ और उसमें जो विलन है वो फरहान ताहिर हैं। तो शुरू में तो बहुत इंटिमिडेटिंग एक्सपीरियंस था। हालांकि फरहान भाई इज द नाइसेस्ट मोस्ट हम्बल ह्यूमन बीइंग। तो उनके साथ जब मेरी एक फाइट सीन था पहला, जिसमें मुझे उनको मारना था। अच्छा। मुझसे मारा ना गया। मैं कह रहे एक्शन में क्या हुआ है, मैंने कहा फरहान भाई आपको मारा नहीं जाएगा। कोई बात नहीं यार, मारो। और वो इतना कंफर्टेबल कर देते हैं सामने वाले एक्टर को कि मतलब वो इतना आसान हो गया उसके बाद। ठीक है। बट फरहान भाई इज अमेजिंग। सबसे इस प्रोजेक्ट की जो एक्साइटिंग चीज है, आज भी अगर आपसे पूछें तो क्या बताएंगे, क्योंकि अब तो फिल्म रिलीज होने जा रही है। उम्रू यार बना रहे हैं। ये पहली साउथ एशियन फिल्म है वंडरकॉन पे जिसका ट्रेलर रिवील हुआ है। ये बहुत फख्र की बात है सारे पाकिस्तान में। बिल्कुल। सो मुझे कुछ और कहने की जरूरत नहीं। उम्रू यार इटसेल्फ इज अ, वी फाइनली हम लोगों को अपने लिटरेचर के ऊपर फिल्में बननी शुरू हुई हैं और एक फिल्म बनी है, कि यही बहुत बड़ी चीज है। लेकिन उस्मान, हमने अपने ऑडियंस का मिजाज उस तरह का नहीं बनाया हुआ। रूटीन से हटकर कोई चीज आती है तो रिजेक्ट कर दी जाती है। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? आई थिंक हमने अपनी ऑडियंस का ट्रस्ट बहुत तोड़ा है। मुझे लगता है कि हमने अपनी ऑडियंस को शुरू में बोला रिवाइवल ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा, और हमने फिल्में अच्छी नहीं बनाई। सबसे पहले तो आप उम्रो यार के बारे में बताएं, फिर हम आपसे मजीद पूछते हैं उसमें आपका किरदार कैसा है। उम्रो यार एक पाकिस्तान की पहली साई-फाई फैंटेसी एपिक एडवेंचर मूवी है, एंड उसके अंदर मेरा किरदार जो है वो वॉरियर लीडर है, अय्यारों का एक लीडर है। उसका नाम है माज, और माज का सुपर पावर है कि वो उसके हाथ पे एक क्रॉसबो है जिससे तीर निकलते हैं, और उसका निशाना कभी नहीं चूकता। अच्छा, उसका निशाना कभी नहीं चूकता। अच्छा, ये पाकिस्तानी सिनेमा के लिए एक डिफरेंट एक्सपीरियंस कह सकते हैं जो होने जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये क्या चेंज लेकर आने वाली उम्रो अय्यार? देखिए, हमें खुशी भी बहुत है, एक्साइटमेंट भी बहुत है, लेकिन डर भी बहुत लगता है जब भी आप किसी नई चीज पे को शुरू करती हैं, नई मिशन शुरू करते हैं, तो बड़ा डर लगता है। और वो डर ये है कि हमने अब एक नए दरवाजे तो खोले हैं, एक नए जॉनरा के दरवाजे खोले हैं। अब यही है कि आप लोगों ने उस दरवाजों के थ्रू एंटर होना है, एंड आई थिंक कि इसका फायदा ये होगा, आई थिंक कि और प्रोड्यूसर्स को और आर्टिस्ट को और इवन पोस्ट प्रोडक्शन वाले जो हैं, वीएफएक्स वाले एडिटर्स, आई थिंक उनको और हौसला मिलेगा कि चलें ठीक है, लेट्स से कि हमारी फिल्म निकल के, लेट्स से खुदा न खास्ता, लेकिन खुदा न खास्ता अगर फेल भी हो जाए, हमें फिर भी फख्र इस बात का रहेगा कि हमने एक नई चीज बनाई। एंड आई थिंक इससे और लोगों को थोड़ा जज्बा पैदा होगा कि यार हम अलग किस्म की चीज बना सकते हैं, सिर्फ रोम कॉम्स नहीं बनाने,
क्राइम थ्रिलर बन सकता है, साईफाई बन सकता है, एपिक हमारा एथ्रुगुल टाइप, मौला जट टाइप एक एपिक कहानी बन सकती है। अच्छा, इस फिल्म के लिए आप लोगों ने बाहर से भी कुछ टीम्स मंगवाई जो कि प्रोफेशनल टीम्स थी, उन्होंने पाकिस्तान में आप लोगों की टीम के साथ कोलैबोरेट किया, काम किया, वो जरा तफसीलात हमें थोड़ी सी बताइए, क्योंकि अमूमन ऐसा होता नहीं है। जी अमरीन, आई थिंक कि जिन लोगों को अपनी अपनी फील्ड में अबूर हासिल है, हाँ, बिल्कुल उनके साथ कोलैबोरेट करना चाहिए, उसमें कोई छोटी बात नहीं है। आई थिंक बहुत से लोग सोचते हैं कि क्यों, लेकिन बाहर से क्यों बुलाए। द पॉइंट इज कि उन लोगों को एक्सपीरियंस है इस तरह की फिल्में बनाने में रहता है। सो हमारी टीम जो थी एक स्टंट टीम थी जिसमें से यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की कोलैबोरेशन थी। They had worked on Game of Thrones, they had worked on Jack Reacher the series, they had worked on Spider-Man, they had worked on Fast and the Furious. तो उन्होंने आके हमारी पूरी हमने उनके साथ 1.5 month स्टंट ट्रेनिंग की। अच्छा। और क्या नाम है, वैसे आई डू मार्शल आर्ट्स एंड मैं वहाँ पे भी स्टंट ट्रेनिंग वगैरह। आप इसके एक्सपर्ट हैं या आपने बस थोड़ा बहुत सीखा हुआ है? नहीं, मैं प्रॉपर, मतलब मैं ब्लैक बेल्ट हूँ मार्शल आर्ट्स में। अच्छा, ब्लैक बेल्ट। बचपन, हाँ जी, प्रॉपर वो तो बचपन से करा था, दैट नथिंग टू डू विद एक्टिंग। आई थिंक अपनी जिंदगी में जितने आप एक्सपीरियंसेस ऐड करते रहें उतना आपको कभी ना कभी फायदा होगा। आई नो बहुत से लोग पूछते हैं लेकिन तुम्हें जिंदगी में इससे क्या मिलेगा? मैं घोड़े भी चलाता हूँ, बाइक भी चलाता हूँ, स्कूबा डाइविंग करता हूँ, मैराथन भागता हूँ, मार्शल आर्ट्स करता हूँ। उन्होंने कहा तुम्हें जिंदगी में क्या फायदा? मैं कभी ना कभी स्क्रीन पे और गारंटीड अब तक मैं सारी स्किल इस्तेमाल कर चुका हूँ स्क्रीन पे। सही है। इस मूवी में ऑलमोस्ट एवरी स्किल भी इस्तेमाल कर चुका हूँ। लेकिन खैर तो हमने ये स्टंट टीम जो बुलवाई, हमारी जो प्रोडक्शन डिजाइन टीम थी, अच्छा, वो इटली की थी। हमारे सिनेमेटोग्राफर जो थे वो रिकी बटमन साहब, वो यूके के थे। अच्छा। तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस। एंड जिस बात का मुझे फख्र है कि आई थिंक वो लोग भी जब आए थे उनको नहीं पता होगा, वो हमें भी, उनकी कुछ रिजर्वेशंस थी। जी बिल्कुल, they knew a little bit about फरहान भाई and me, because उन्होंने थोड़ा बहुत हमारी बाहर वाली सीरीज का काम देखा हुआ था, and they knew those series। बट फिर भी उन्होंने हमारे साथ कभी काम नहीं किया था। सारा पाकिस्तानी क्रू, पाकिस्तानी टीम, डेफिनेटली उनको रिजर्वेशंस होंगी, बाहर से आए हैं, कोविड का टाइम था, सही, 2020 कोविड का टाइम, तो जाहिर सी बात है, आई थिंक उनको भी डर तो लग रहा होगा, सही है, यू नो। तो इवेंचुअली फिर आई थिंक जिस बात की मुझे खुशी कि वो ऐसे घुल मिल गए और उनको भी इतना ट्रस्ट आ गया हम पे, और मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि एज टाइम वेंट बाय आई सॉ देयर ट्रस्ट ग्रो, जबरदस्त। एंड आई थिंक ये मेरी गारंटी है कि वो लोग भी ना जब अपने ममालिक वापस गए हैं, सही है, आई गारंटी यू वो पाकिस्तान के लिए बहुत ढेर सारा प्यार, और उनके आर्टिस्ट के लिए ना सिर्फ प्यार बल्कि वो हमें सलूट मार के गए हैं, और वो अपने दिल में जरूर एक ये बात लिखेंगे कि यार इन लोगों के पास जो जज्बा था, और इन लोगों ने जिस तरह से, सबके पास ट्रेनिंग नहीं है, सबके पास ये, लेकिन जो जिगर इन्होंने दिखाया और didn't hold back, I think वो लोग भी अपने दिल में लिखेंगे कि वाह मैन, पाकिस्तानीज really put in the effort। अच्छा, ये बताइएगा कि आप डिफरेंट काम करने को तरजीह देते हैं, जब ये फिल्म आपके पास आई तो क्या आपकी फीलिंग्स थी, और बताएंगे हमें कुछ? देखिए, उम्रो यार के साथ तो मेरी बहुत ही बचपन की यादें वाबस्ता हैं। सही है। वो ये है कि दास्तान अमीर हमजा से ये कहानियां निकली हैं, और मेरे वालिद साहब जो हैं वो बचपन में मुझे ये सुनाते थे कहानियां, और मैंने खुद फिर दास्तान अमीर हमजा उर्दू में भी पढ़ी, अच्छा, और अंग्रेजी में भी पढ़ी। सही। और फिर जब असफर का फोन आया तो मैं एक प्रोजेक्ट डायरेक्ट कर रहा था कनाडा में, अच्छा, और मुझे असफर का फोन आया उसके बीच में, और असफर के लिए मैंने एक कैमियो किया था, एक गेस्ट अपीयरेंस की थी पर्ची में। अच्छा, पर्ची में। और वो कुछ साल, वो 2018 में था, और उस वक्त हमारी बातचीत हुई है, वी बोथ रियलाइज कि हम दोनों बहुत बड़े कॉमिक बुक फैन हैं, डीसी के फैन हैं, मार्वल के भी फैन हैं, और हमें सुपर हीरो मूवीज वैसे बहुत पसंद है, और साईफाई बहुत पसंद है। सो उस वक्त हमारी गुफ्तगू हुई, और हमने कहा यार क्या ही बात हो कि हम इंशाल्लाह कोई चीज बनाएं। उसने कहा मैं सोच रहा हूँ, देखते हैं कुछ होता है नहीं होता, बात करेंगे। फिर 2020 की बिगिनिंग में कोविड भी चल रहा था, मैं अपना आई वाज हैप्पी टू डायरेक्ट दिस प्रोजेक्ट इन कनाडा, जो कि हम अलग अपने बबल में कर रहे थे। अच्छा अच्छा। तो उसका फोन आया, उसने कहा हाँ भाई तैयार हो? तो वो सुपर हीरो जो हमने फिल्म की बात की थी, सही, उम्रो यार बन रही है, अच्छा, ये तुम्हारा कैरेक्टर है, क्या ख्याल? मैंने कहा यार आर यू सीरियस, इज दिस रियली गोइंग टू हैपन, एंड किस स्केल पे करोगे, क्या होगा? उसने मुझे एक्सप्लेन किया, उसने मुझे ईमेल्स भेजे, स्पेक्स भेजी, अच्छा, मैंने उसको वापस विदिन 10 मिनट्स मैंने ईमेल्स पढ़ के वो देख के, और मैंने देखा जिस स्कोप पे
एक तो आई ट्रस्ट असफर अलॉट, आई थिंक असफर जाफरी एक बहुत ही केपेबल, एक आला इंसान और बड़े केपेबल, बड़े जबरदस्त डायरेक्टर है आई थिंक, और हर तरह का जॉनरा वो टच कर चुके हैं, एंड वो इंतजार कर रहा था कि उसको मौका मिले इस तरह की फिल्म बनाने का। एंड लिटरली मैंने वो ईमेल्स पढ़े, सिनॉप्सिस पढ़ा स्क्रिप्ट का, और मैंने फौरन उसको वापस फोन किया, मैंने कहा असफर, नो क्वेश्चंस, आई एम रेडी।